जय हिंद विद्यार्थियों। पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज के क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स के सिलेबस से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ेंगे। जो चैप्टर का नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन अलजेब्रिक फार्मूला, बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पढ़ना है। तो बीजगणित के सूत्र क्या होते हैं और उस पर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम पहले फार्मूले को पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ उस पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और जिसकी सहायता से आप अपनी किताब से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या फार्मूला इसमें यूज होना है। तो पहले तो आप ये जान लें कि इसमें नंबर्स का उपयोग किया जाएगा। तो संख्याएं, नंबर जो होगा, नंबर विद टू टाइप, दो प्रकार का होता है। संख्याएं दो होती हैं, एक कांस्टेंट होगा और दूसरा वेरिएबल होगा। चर और अचर। कांस्टेंट क्या होता है, 1 2 3 4 इस तरह का है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगा। वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल x y z a b c इस तरह का। ये पीछे भी हम लोग पढ़ चुके थे कि कांस्टेंट और क्वांटिटी और कांस्टेंट संख्याएं और वेरिएबल संख्याएं क्या होती हैं। इसके मान बदल जाते हैं, इसके मान नियत रहते हैं। ये होता है कांस्टेंट और ये। अब इसमें चिन्हों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, चिन्हों का प्रयोग। तो जैसे योगफल, योगफल कब करते हैं, योगफल कब किया जाता है, अंतर कब करते हैं, अंतर मैंने घटाना। तो योगफल का मतलब जोड़, यानी जोड़ते कब है, तो जब संख्याओं के चिन्ह समान हो, यानी समान चिन्हों वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। और घटाना कब होता है, विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं को घटाते हैं। जैसे हमारे -7 -2 -5 ये दिया है, तो ये सब समान चिन्ह है। 7 9 9 5 14, तो -14 -14 आएगा इसका योगफल। अब सभी समान चिन्ह है, तो जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह यहाँ लिखेंगे और सबको जोड़ देंगे। या इसको हम लिख सकते हैं 7 धन 2 धन 5, ये भी सब समान चिन्ह है। और है क्या प्लस, तो प्लस लिख लेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो समान चिन्ह को जोड़ते हैं, समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। इनकी सभी संख्याओं का 7 2 5 का चिन्ह समान है, तो वह 14 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 14 होगा। और चिन्ह जो है माइनस है तो माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, ये भी क्या आएगा, 14 आएगा। देखिए अगर यही -7 और -2 और -5, -7 -2 + 5 हो जाए, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए समान चिन्ह जुड़ जाएगा, दोनों को एक साथ, ये दोनों एक साथ भी आ जाता है, ये नहीं अलग अलग आएगा। तो ये दोनों समान चिन्ह है, जुड़ जाएगा, तो -7 और -2 -9 हो जाएगा और +5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या पे है, यहाँ दोनों जो है विपरीत चिन्ह के हैं। 9 का माइनस साइन है और +5 का जो प्लस है, तो विपरीत है। तो घटेगा कि हमेशा अधिक में से कम वाले को घटाएंगे, तो 9 में से 5 घटेगा तो 4 हो जाएगा। और साइन किस संख्या का बड़ा है,
तो 9 की संख्या 9 की का चिन्ह बड़ा है, वो है माइनस, तो वही लिखेंगे। अगर यही 9 - 5 होता तब क्या लिखते, तब प्लस बड़ा है, ये क्या लिखते 4। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों का एग्जाम्पल है कि कहाँ पे इसका उपयोग होता है। इसका बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग है, इसके लिए इसको याद रखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। पहले ही बताएं कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ा जा रहा है। अब चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं, तो चिन्हों का गुणा या भाग और चिन्हों का गुणा और भाग, तो समान चिन्हों का गुणनफल, समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। और विपरीत चिन्हों का गुणनफल क्या होगा, विपरीत चिन्हों का गुणनफल या भागफल, दोनों या भागफल क्या आएगा, निगेटिव। यहाँ गुणनफल या भागफल ये आएगा निगेटिव। अब इसका एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो 5 और 10 में भाग करना है 5 का, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो +2 आएगा। -10 में 5 का भाग करेंगे तो भी +2 आएगा। अब ये समान चिन्ह है तो ये प्लस होगा, ये भी समान चिन्ह है तो भी प्लस होगा। ये माइनस से मतलब नहीं है, समान चिन्ह होना है कि विपरीत है। अब -10/5 + 5 ये विपरीत चिन्ह है तो माइनस आएगा, 5×10 जैसे भाग होता है इसे भाग कर लेंगे। साइन वाला रूल है, तो साइन का रूल यही होगा, ये जो लिखा गया समान चिन्हों का गुणनफल या भागफल हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और विपरीत चिन्हों का गुणनफल या भागफल हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये इसके एग्जाम्पल है पहले वाले के, और ये दूसरे वाले के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब आइए हम लोग चिन्हों के बारे में जान लिए। अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बीजगणितीय व्यंजक होता है, वह क्या होगा। अलजेब्रिक फार्मूला, बीजगणितीय सूत्र। अब बीजगणितीय सूत्र में क्या होगा, सबसे पहले तो a + b का उपयोग होगा, a + b होल के वर्ग का। इसका a² + 2ab + b² होता है। अब देखिए इसमें a² + b² को भी यूज कर लिया जाता है, तो a² + b² बराबर क्या हो जाएगा, तो a + b होल का वर्ग -2ab। ये कहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया। ये 2ab है, इधर आ जाएगा, a² + b² बचेगा, तो यहाँ हो गया a + b होल का वर्ग -2ab, a² + b² बराबर हो गया। अभी इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होगा, इसमें दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया हो और दोनों के वर्गों का योग पूछ रहा हो, तो ये यूज करते हैं। इसी तरह से a - b होल का वर्ग क्या होता है, a² - 2ab + b²। अब इसका या करके क्या होगा, ये -2ab इधर प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा a² + b² बराबर a - b होल का वर्ग +2ab। ये फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है, a² - b², a - b कोष्ठ में, a + b इधर में। इसके बाद क्या हो जाएगा, a³ - b³, ये होता है a - b कोष्ठ में a² + ab + b²। ठीक है, इसी तरह से a⁴ - b⁴ भी लिख सकते हैं। इसका मान हो जाएगा a - b
और ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी तरह से जो है ए टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5 हो जाए तो यह हो जाएगा ए माइनस बी ए टू द पावर 4 प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस बी टू द पावर 4। यह फार्मूला हो गया। अब इसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसके बराबर होता है ए प्लस बी एक क्वेश्चन में और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो जा रहा है। अब जो है ए प्लस बी होल का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को इसमें ए प्लस बी, ठीक है, या इसका लिख दें इसको या करके ए प्लस बी होल का क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका गुणा करके लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बी या प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसमें इसका मान निकालना है, जैसे कि यहाँ पे था ए क्यूब माइनस बी क्यूब और यहाँ लिखे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान इतना। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ही मान ए प्लस बी यानी योगफल और गुणनफल के रूप में, इन्हीं दोनों संख्याओं के योगफल और गुणनफल के रूप में क्या होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल ये यहाँ पर है, ये प्लस इधर का माइनस हो जाएगा, ए प्लस बी होल का क्यूब माइनस 3ab कोष्ठ में ए प्लस बी, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है। इसका उपयोग जो है इसका उपयोग तब करते हैं जब दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया हो और उसका क्यूबों का योगफल पूछ रहा हो, दोनों संख्याओं के घनों का योगफल पूछ रहा हो, तब इसका उपयोग करते हैं। इसी तरह से ए माइनस बी होल का क्यूब, जैसे ये लिखा गया है, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इसमें ए माइनस बी। अब देखो इसका इसमें पक्षांतर कर दें या इसका गुणा कर दें, तब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। यह ए माइनस बी होल के क्यूब का सूत्र है, या ए माइनस बी होल का क्यूब। और देखिए यह यहाँ पर है, इसको छोड़ दिया जाए यहाँ पे, तो ये इसको ये वाला भाग है, इसको छोड़ के इसको माइनस से दिला प्लस कर लिया जाए, यहाँ क्या बचेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी होल का क्यूब है, माइनस उधर आकर पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, ये हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, उसके बाद इस फार्मूले के आधार पे प्रश्न आएंगे कुछ, और इन्हीं फार्मूलों को जो है परिवर्तित करके लिखा जाए। ए प्लस बी प्लस सी होल का वर्ग, इसमें तीनों का वर्ग लिखेंगे, तीनों का घात लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर फार्मूला आपको नहीं याद है तो ए प्लस बी प्लस सी लिख लिए और दो को लिख दिया जाए। अब इसका दोनों का गुणा करें, कैसे लिखा है, इस ए का बी में गुणा करें ए भी होगा, और फिर दो को गुणा के रूप में लिख दें। अब ए का बी में हो गया, अब बी का सी में करो तो बी सी हो जाएगा और दो लिख दिया जाएगा, आप फिर सी का ए में कर लेते हैं तो ए सी हो जाएगा, फिर दो का गुणा हो जाएगा। तो इस फॉर्म में लिखेंगे, ये फार्मूला आसानी से आप लिख सकते हैं, याद रहेगा।
जब तीन संख्याओं को योगफल करके वर्क करेंगे तो ये फॉर्म आएगा, ये फार्मूला आएगा। इसके बाद है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी, और फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका अदर फॉर्म क्या होगा? इसका अदर फॉर्म 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इसी के बराबर, और यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी होल पावर प्लस बी माइनस सी होल पावर प्लस सी माइनस सी होल पावर। ठीक है, अब इसका प्रसार करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा, फिर यहाँ बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, फिर इसका सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, इसमें बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें सी स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके गुणनफल का दुगुना -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, इसमें करते क्या है, ये कैसे आता है, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, 2 का गुणा 2 का भाग, तो कोई अंतर नहीं होगा। इसमें 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c हो जाएगा। अब इसमें a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिखेंगे, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन होता है, यदि ये गुणनखंड वाले में बताया गया था, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, इसका मान शून्य है, तो यहाँ जब 0 होगा तो गुणा होगा सब 0 हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड क्या हो रहा है 0। यदि यह शून्य है तो इसका मान क्या आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ठीक है, इसमें इसको ऐसे गुणनखंड में जाए तो निकालते हैं, x माइनस वाई होल का क्यूब, वाई माइनस जेड होल का क्यूब और जेड माइनस एक्स होल का क्यूब, इसके बराबर क्या होगा, तो इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या होगा, तो इसका गुणनखंड जब करेंगे तो देखो इसको 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 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, यानी a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो यदि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा 3abc, यानी a की जगह x माइनस वाई और x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड और फिर z माइनस एक्स, ये होगा। ये एक उदाहरण के तौर पर लिख दिया गया है। अब a प्लस बी लिखा जाए, a प्लस बी होल का वर्ग बराबर a माइनस बी होल का वर्ग। अब a प्लस बी होल का वर्ग आएगा तो a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, जो शुरू में पहला फार्मूला लिखे थे, इसमें क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें क्या करेंगे प्लस 4ab जोड़ देंगे, इतना आ जाएगा। वही a माइनस बी होल का वर्ग का लिखा जाए तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी होल का वर्ग और यहाँ माइनस 4ab। ये भी फार्मूला यूज होता है, इसमें दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया हो तब इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, अब इसका मान क्या होगा, इसके बराबर लिखते हैं x प्लस 1/x होल का वर्ग, इसका प्रसार कर a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। ठीक है, तो धन 2ab प्लस 2 आएगा। अब यहाँ पे यह है तो यहाँ पे क्या लिख दें -2, इसके बराबर होगा, या लिख सकते हैं x माइनस 1/x होल का वर्ग प्लस 2, इसमें माइनस आएगा प्लस कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मान यह हो जाएगा। इसी तरह से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x होल का क्यूब माइनस 3 x प्लस 1/x, और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस 1/x होल का क्यूब माइनस 3 x माइनस 1
बटा एक्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसका उपयोग करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। आइए हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं, कुछ प्रश्न लेते हैं जो इसी फार्मूले का उपयोग कैसे करना होगा। ठीक है, इसमें बहुत ही पेशेंस ध्यान रखना पड़ता है और बहुत ही सावधानी से फार्मूला याद रखना पड़ता है। फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए, चाहे जैसे भी याद हो। लिखने का तरीका बता दिए कैसे होगा। ठीक है, इसका जैसे उपयोग करना है तो योगफल जब दिया है तो इसका उपयोग कर लेते हैं कि x प्लस 1/x बराबर दिया है तो इसका मान पूछ देगा। x माइनस 1/x दिया है तो इसका मान पूछ सकता है। ऐसे ही x प्लस 1/x का मान दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x का मान पूछ सकता है। जैसे दे दें कि x प्लस 1/x बराबर 2 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये दे देगा। तो यहाँ पे देखो x प्लस 1/x का मान 2 है, यहाँ 2 रखेंगे 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4, 4 में से 2 घटेगा 2 आएगा, इसका मान 2 आएगा। अब यदि यही क्वेश्चन दिया है कि x प्लस 1/x बराबर 2 तो इसका मान क्या होगा, फिर पूछ देगा x टू द पावर 4 प्लस 1/x, x टू द पावर 4 का मान क्या होगा, फिर दे देगा x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8, इसका मान क्या होगा। ऐसे बहुत सारा प्रश्न पूछ सकता है। तो इसमें इसका मान क्या है, इससे इसका मान निकालिए इस फार्मूले से, इसमें रखे, यहाँ 2 रखे, इसमें रखा गया 2 रखे तो 4 आया, 4 और 2 का वर्ग 4 आया, 4 में से 2 घटेगा 2 आ जाएगा। अब इसका वर्ग करेंगे यानी x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 क्या होगा, तो ये दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका स्क्वायर और फिर माइनस 2 आएगा। यहाँ पे रखेंगे 2, 2 का वर्ग 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4, 4 में 2 घटेगा फिर 2 आएगा। अब x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8 का मान निकालना है तो क्या होगा, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का स्क्वायर माइनस 2, इसका मान 2 है, 2 का वर्ग 4, 4 में 2 घटेगा क्या है 2। इस तरह से जो है ये प्रश्न बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। ये दिया रहेगा तो ये पूछ सकता है, ये दिया रहेगा तो ये पूछ सकता है, या माइनस वाला पूछ सकता है। एक तो उदाहरण ये हो गया। अभी क्वेश्चन दिया है यदि f इज इक्वल टू √2 - 1 टू द पावर -1/2 देन x स्क्वायर - 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो x का मान दिया है तो यहाँ जब सोल्यूशन लिखेंगे कि x का मान दिया √2 - 1 टू द पावर -1/2, वर्क कर दें तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 2 का गुणा करेंगे कड़ी खत्म हो जाएगा तो √2 - 1 टू द पावर -1 तो x स्क्वायर इक्वल ये नीचे आ जाएगा तो √2 - 1 हो जाएगा। तो x स्क्वायर का मान ये है, अब 1/x स्क्वायर का क्या होगा, इसका उल्टा कर दें तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा 1/x स्क्वायर करेंगे जब x स्क्वायर बटा 1 तो इसको हर को अंश में अंश को हर में करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का होगा ऐसा, तो ये हो जाएगा √2 - 1 बटा 1। यह x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का मान जो है यह रख देंगे वहाँ पे, तो x स्क्वायर - 1/x स्क्वायर बराबर इसका मान है 1/√2 - 1 और माइनस इसका मान है √2 - 1, यहाँ ब्रैकेट यूज करेंगे तब जाकर सही होगा। परिमेयकरण कर लें इसका, तो परिमेयकरण -1 है तो +1 हो जाएगा और √2 - 1 और ये हो जाएगा √2 + 1 और -√2 - 1। तो देखिए यहाँ a - b a + b है तो a स्क्वायर अभी फार्मूला ये हुआ a स्क्वायर - b स्क्वायर, 2 - 1 1 आएगा तो हर में 1 आ जाएगा तो बचा क्या √2 + 1 -√2 और +1
इससे ये कट जाएगा यानी इसमें से घट जाएगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इसका मान जो आएगा, इसका मान वो कितना आएगा, 2 आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a plus b plus c equal 8 and a square plus b square plus c square equal 24, then a cube plus b cube plus c cube minus 3abc का मान क्या होगा। तो यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है और b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 24 है, तो इसका मान क्या होगा, ये प्रश्न है। इसका सलूशन क्या होगा, सलूशन देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है। तो अब फार्मूले का ही करना पड़ेगा। 3abc हो गया, इसके अनुसार ये दिया हुआ है, तो इसमें लिखेंगे कि फार्मूला जो था a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे में था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला ही जोड़ा था। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान रख देंगे, 8 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब बच गया माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसका मान निकाल लिया जाए। अब इसका मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है, तो इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे तो 8 वर्ग होगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला है। 8 का वर्ग 64 होगा। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान यहाँ दिया 24, ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 24 प्लस 2, यहाँ 2 कॉमन ले लें तो बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्यों 2 कॉमन लिए, क्योंकि देखिए यहाँ से हम इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं, 8 24 माइनस कॉमन ले लें, ये इसका गुणा करते हैं, ये 8 को 32 हो जाएगा। अभी रहने दिया है 24 और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकल जाएगा। ये 24 इधर जाएगा, 64 में से 24 घट जाएगा, तो 4 में से 4 घटेगा 0, और ये 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा, यानी 40 होगा। और 2 गुना हो जाएगा, इधर आकर 8, 2 40 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 20। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल क्या आ जाएगा 20। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का यह मान जो है यहाँ रख दिया जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ लिख रहे हैं बराबर 8 24 माइनस यहाँ इसका मान आ जाएगा 20, ठीक है। 8 24 माइनस 20 क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 8 चौको 32। इसका मान क्या आ रहा है, इसका मान इसके जगह क्या आएगा 32 आएगा। ऐसे ही एक और प्रश्न ले लिया जाए। यदि x इक्वल 2 to the power 1/2 प्लस 2 to the power 1/2/3 2/1/3 यहाँ लिख लें, यहाँ 2/3 और प्लस x प्लस 2, देन x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x का मान कैलकुलेट करना प्लस 6x का मान। अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग x का मान दिया है
एच तो रख देंगे, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होल का क्यूब करेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर गुणा करेंगे तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम तकनीकी का उपयोग करेंगे। पहले इस पर विचार करें कैसे बहुत शॉर्टली सॉल्व किया जा सकता है। तो उसका जब सोल्यूशन देंगे हम, ये इसीलिए ऐसे प्रश्न भ्रमित करने के लिए देता है कि इसमें हम लोग के पास दिया है v है x इज इक्वल टू 2⁻⁴ प्लस 2⁻2/3 प्लस 2। तो इसको 2 को इधर ला दें तो यह हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल 2⁻⁴ प्लस 2/2/3। दोनों तरफ का क्यूब किया जाए तो यह हो जाएगा x माइनस 2 होल का क्यूब इक्वल 2⁻⁴ प्लस 2/2/3 होल का क्यूब। अब ये a माइनस बी होल का क्यूब है, फार्मूला बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो माइनस 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो माइनस दोनों गुणनफल का 3 गुना 3ab, तो माइनस हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू 2 और ब्रैकेट में x माइनस 2, यह होगा a क्यूब। तो इसका क्यूब करेंगे तो देखो लिखा जाएगा इसको इस तरह से a क्यूब, इसका कट जाएगा 2 आएगा, फिर b क्यूब 2⁻2/3 इसका क्यूब, तो ये इससे कट जाएगा 2 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका मान हो जाएगा 4, 2 का वर्ग बचेगा। अब प्लस दोनों के गुणनफल का 3 गुना, तो 3 इंटू 2⁻⁴ 2/2/3 अब ब्रैकेट में 2⁻⁴ और प्लस 2/2/3 इतना आएगा। अब देखो x क्यूब माइनस 8 गुणा कर लो, 3 दूना 6 और x के x में करेंगे तो माइनस 6x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 3 दूना 6 दूना 12 तो प्लस 12x इज इक्वल टू ये 4 और 2 6 हो जाएगा, और प्लस एक देखो गुणा में आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, तो 2 का घात है 1/3 और प्लस 2/3, जो जुटेगा तो 3/3 मतलब 1 आएगा, तो यहाँ 2 का घात क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ 2 का घात 1 होगा अर्थात 2 आएगा इसका रिजल्ट, और 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसका मान देखो क्या रखेंगे, उसको कैसे हल करेंगे, तो देखो इसको बताएं इधर आ जाएगा, ठीक है, ये जब इधर चला जाएगा यानी लिखेंगे x माइनस 2, यहाँ लिखा गया, तो इसका मान x माइनस 2 है, यह x माइनस 2 यहाँ पर रख दिया जाएगा, तो रिजल्ट में क्या आएगा x माइनस 2 6, इसका मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 6x माइनस 12, अब यह हो जाएगा x क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x, देखो यहाँ 6x इधर आकर माइनस 6x हो जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। और यह हो जाएगा x क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x, और इसको यहाँ प्लस 6 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 6, और ये माइनस 8 होगा, इधर आकर प्लस 8 हो जाएगा, तो 8 अब यहाँ पे देखो x क्यूब माइनस 6x², अब 12 में से 6 घट जाएगा तो प्लस 6x बराबर 8 से 14, 14 में से 12 घट जाएगा तो क्या जाएगा, तो ये जो है x क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x बराबर 2 आएगा। इतना बड़ा तब होगा जब स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, इसको और शॉर्ट में कैलकुलेशन अच्छा है आपका तो और शॉर्ट में इसको कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को अपने किताब से इस फार्मूले से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है करिए, मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।